नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साइमा। कभी माफिया डॉन रहे अतीक अहमद की पूरे पूर्वांचल में तूती बोलती थी, लेकिन आज उसका काला अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा। उसकी हत्या के बाद भी उसका नाम किसी न किसी मामले में सामने आ ही जाता है। सबसे बड़ी बात, जिन संपत्तियों को उसने अपने बाहुबल के जरिए कब्जाया था, कमजोर और गरीब लोगों से छीना था, आज वो सब या तो कुर्क हो रही हैं या फिर पुलिस उन पर सरकारी बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर रही है। ताजा मामला उसके द्वारा कब्जाई गई 16 अवैध संपत्तियों से जुड़ा है, जिन्हें प्रयागराज पुलिस ने कुर्क कर दिया है। उसके बाद कुर्की का बोर्ड लगाकर बाकायदा मुनादी करवाई गई है कि उन संपत्तियों को सरकार ने जब्त कर लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 6 नवंबर को प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कठोला गौसपुर में माफिया अतीक अहमद की 5 हेक्टेयर यानी करीब 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दी। इन संपत्तियों की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिन्हें अतीक के गुर्गों ने कौड़ियों के भाव में रजिस्ट्री करा लिया था। इन जमीनों के बारे में अतीक के एक राजमिस्त्री हुबलाल ने खुलासा किया था। इसी साल 15 अप्रैल को प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के पास अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद हुबलाल डर गया। इसके बाद उसने खुद पुलिस के सामने आकर गैंगस्टर के सारे राज खोल दिए। उसने बताया कि उसके नाम पर 14 अगस्त 2015 को 16 संपत्तियों की रजिस्ट्री कराई गई थी। 4 नवंबर को पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट ने अतीक अहमद की करोड़ों की बेनामी और अवैध संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया। पुलिस कमिश्नर ने कुर्की का ये पहला आदेश पारित किया। बताया जा रहा है कि अतीक की इन अवैध संपत्तियों की कीमत 12 करोड़ 42 लाख 59,100 रुपए है। 14 दलित किसानों को जान से मारने की धमकी देकर उनकी 16 संपत्तियों की रजिस्ट्री हुबलाल के नाम पर कराने के मामले में साल 2020 में खुलदाबाद थाने में केस दर्ज कराया गया। इसमें 4 लोगों अतीक, नियाज, जाहिद, रियाज, मोहम्मद शेख के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। इस मुकदमे की विवेचना कैंट थाना पुलिस ने की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। प्रयागराज पुलिस के सामने उसने अतीक अहमद के सारे राज उगल दिए। उसने बताया कि अतीक का गैंग कैसे लोगों की जमीनों पर कब्जा करता था, फिर उसे कमजोर लोगों के नाम पर रजिस्ट्री करवा देता था ताकि वो बाद में आवाज न उठा सके। इतना ही नहीं, अतीक अहमद ने साल 2019 में वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था। उसने चुनावी हलफनामे में कुल संपत्ति 25 करोड़ बताई थी। हलफनामे से खुलासा हुआ था कि उसके 1 दर्जन से ज्यादा बैंक अकाउंट है। हालांकि कागजी संपत्ति की बात छोड़ दें तो उसने अवैध तरीके से अकूत संपत्ति बनाई थी। उसने 1200 करोड़ रुपए का अवैध साम्राज्य खड़ा किया था। इसमें ज्यादातर संपत्तियां कब्जा करके हासिल की गई थी, लेकिन साल 2020 के बाद से ही उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। पुलिस और प्रशासन ने अधिकतर अवैध संपत्ति या तो जब्त कर ली या फिर उन पर बुलडोजर चलवा दिया। उसकी 417 करोड़ की संपत्ति सरकारी कब्जे में है, जबकि 752 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। पुलिस प्रशासन या सरकार बाहुबली अतीक अहमद किसी से नहीं डरता था। एक जमाना था जब वो सरेआम लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेता था। जिसकी जमीन पर कब्जा करता उसे जान से मारने की धमकी देकर सीधा कहता जहां जाना हो जाओ, जमीन नहीं मिलेगी। कई बार रातों रात किसी के प्लॉट पर अज्ञात बंदूकधारी कब्जा कर लेते, बाउंड्री बनवा देते। बाद में पता चलता कि ये तो अतीक के लोग हैं। एक बार लखनऊ में पीजीआई के पास इसी तरीके का वाकया हुआ था, जब जमीन कब्जा करने अतीक अहमद खुद चला गया। उसके साथ उसका पूरा गैंग हथियारों से लैस होकर आया था। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले को देख राजधानी के लोग डर गए, लेकिन उसके मन में रत्ती भर भी डर नहीं था। बहुत मुश्किल से पुलिस उस पर काबू पा सकी थी। अतीक और उसके भाई की हत्या से पहले ईडी ने उसके करीबियों के 15 ठिकानों पर छापे मारे थे। इसमें 100 से ज्यादा अवैध और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। इस दौरान ये खुलासा भी हुआ था कि उसने लखनऊ और प्रयागराज के पौज इलाकों में कई संपत्तियां खरीदी हैं। ये संपत्तियां अतीक और उसके परिजनों के नाम पर रजिस्ट्री हुई थी। ईडी को अतीक के नाम रजिस्टर्ड लखनऊ में 47 लाख रुपए की कीमत के
5900 स्क्वायर मीटर में बने मकान के सबूत भी मिले थे। साल 2013 में लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद इस प्लॉट को सिर्फ 29 लाख रुपए में लिखवाया गया था, जबकि सर्किल रेट के आधार पर इसकी कीमत 47 लाख रुपए थी। वर्तमान इस प्लॉट की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। एक बार फिर से अतीक पर हो रही कार्रवाई से उसके गुर्गों में हड़कंप मचा हुआ है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।